तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कल हमने पढ़ा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? सबसे पहले ये ट्रायंगल होता है, इसके अंदर हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। और ये जो एंगल बनता है ये हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनता है हमेशा। ध्यान रखें, ये एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ सारी। फिर हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। इसके अंदर साइन का उल्टा हो जाएगा ये कॉसेक। ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। अब इसको ध्यान रखने का भी मैं तरीका बता देती हूँ। देखो जैसे टेन है, ठीक है, जैसे बच्चों को कई बार ध्यान नहीं रहता साइन का, कोई कभी, कभी बच्चे सेक कर देते हैं। साइन का उल्टा होगा कॉसेक। उल्टा मतलब इस तरीके से 1 अपॉन ऐसे। ठीक है। तो इसको ध्यान रखने का तरीका बताती हूँ मैं। टेन ए है तो टेन का उल्टा होता है कॉट। इसमें ये देख लो, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, एक मतलब थोड़ा सा सिमिलैरिटी है कुछ। ठीक है। अब इसके अंदर ये कॉस है तो ये एस पे खत्म हुआ है और ये सेक एस से चालू है। तो टेन और कॉस का ध्यान है तो साइन का अपने आप याद हो जाएगा, साइन का कॉसेक बचा हुआ साइन का होगा। ठीक है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है। इनका ये भी पता होना चाहिए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। कल फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच। टेन ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी। कॉसेक ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा साइन का, साइन पी अपॉन एच था ना, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। ये एच अपॉन बी और ये बी अपॉन पी। ठीक है। इस तरीके से इनके फॉर्मूलेस ध्यान होने चाहिए। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे अपन ने पढ़ा था, अभी तक यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर हमने ये फर्स्ट ये एग्जाम्पल कर लिया था कल, और ये दूसरा एग्जाम्पल, इसमें मैं थोड़ी सी एक चीज और बता देती हूँ। सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं इसमें? देखो, देखो ये जैसे ये दो ट्रायंगल्स, ठीक है ना, अब इसको बड़ा कर दूंगी स्क्रीन को वापस। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स है। ये जो साइन है यहाँ पे ये सिमिलर का साइन है, ये जो साइन होता है ना ये वाला सिंबल, ये सिमिलर का सिंबल है। दोनों जो ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर है आपस में। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अभी मैं ब्रीफ कर रही हूँ, फिर एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज से। सिमिलर ट्रायंगल में दोनों के दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दोनों एक जैसे। इनकी जो शेप है वो सेम है, शेप मतलब इनकी जो बनावट है वो सेम है। ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन इनकी साइज अलग है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है। तो ये सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, साइज भी सेम होनी चाहिए और शेप भी, मतलब दोनों एक जैसे होने चाहिए, साइज में भी और शेप मतलब दिखने में भी, बनावट में भी। शेप में और साइज में एक जैसे होंगे तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। ये अभी मैंने थोड़ा सा बस बताया है कि सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो इसकी एक ये थ्योरम थी जो मैंने कल बताई थी, 6.4 थ्योरम। इस थ्योरम में क्या है कि दो ट्रायंगल, अगर इनकी जो साइड्स है, जैसे ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर और ए बी अपॉन पी क्यू, अगर इस तरीके से ये होते हैं, इसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। अगर ये सारे के सारे ऐसे आ जाते हैं, देखो दो तो थे ऑलरेडी, ये तीनों ऐसे आ जाते हैं, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है इसका मतलब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, और एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके ये जो एंगल्स होते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी इक्वल होते हैं आपस में। ए एंगल किसके इक्वल होगा, पी के। तो बस यहाँ पे हमने कल यही किया था। ठीक है। आज हम करेंगे, ये देखो इसमें क्या दे रखा था, साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, तो साइन बी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे साइन क्यू की निकाल ली। ये दोनों तो इक्वल है, तो इन दोनों को के इक्वल रख दिया यहाँ पे। ठीक है। कुछ नहीं करा, ए बी को ऊपर भेजा, पी आर को नीचे भेज दिया। ये देखो यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी के, ऐसा बनाने के लिए।
AC अपॉन PR, इस तरह से बनाने के लिए अपन ने ये कर दिया, इनको के इक्वल किया। और फिर ये जो तीसरी साइड है BC, ये वाली साइड, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC की वैल्यू निकाल ली और RQ की वैल्यू निकाल ली। ये BC ये हो जाएगा और RQ ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, फिर इसके अंदर ये AB का स्क्वायर है ना, तो AB का स्क्वायर ये कैसे आया देखो, AB की जगह हम क्या लिखेंगे, PQ को अगर मैं यहाँ भेजू, ये डिवाइड में तो ऊपर जाएगा ना, तो AB की जगह मैं लिख सकती हूँ KPQ। तो AB की जगह यहाँ लिखा गया है KP। AC, अब देखो AC अगर मैं PR को यहाँ के पास भेज दूं तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KPR। इसको छुपा दो भी, AC इज इक्वल टू KPR। तो AC की जगह KPR लिख दिया यहाँ पे। बस फिर K को बाहर निकाल लिया, ये कैंसिल हो गया K। अब ये भी K के इक्वल है, ये दोनों भी K के इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। तीनों आपस में इक्वल है तो ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है आपस में। ये साइन सिमिलर का होता है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनके जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये हमने कल कर लिया था। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज एग्जाम्पल नंबर 3। ये चालू करना है आज। कंसीडर ट्रायंगल ACB। एक मिनट, इसमें कितने एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। थोड़े बहुत क्वेश्चन करोगे ना अपने आप सारे सब आ जाएगा। ये जो मैंने फॉर्मूले बताया ना, बस ये फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले भी ज्यादा नहीं है, थोड़े से फॉर्मूले इसके अंदर। अब ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ACB। एक ट्रायंगल दे रखा है हमें AC और ये B। ठीक है, राइट एंगल्ड एट C। ये C पे क्या है, 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ये C पे, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इन विच AB इज इक्वल टू 29। AB हमें दे रखा है 29, हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 29। BC इज इक्वल टू 21। BC हमें दे रखा है 21। अब ये अपना बेस है, क्योंकि देखो एंगल यहाँ बन रहा है, तो एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में ही बनता है, तो इसका मतलब ये बेस है। इसमें कब गलती मत कर देना, कहीं कहीं इसको तुम बेस कह दो, इसको तुम परपेंडिकुलर, इसी में गलती होती है बच्चों से। परपेंडिकुलर और बेस, P और B, H तो सब निकाल लेते हैं, P और B ध्यान से निकालना है। बस P और B सही निकाल लिया ना तो सब कुछ सही होगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। P और B सही सही निकालना है। B कौन सा होगा, जो H और B के बीच में हमेशा होता है थीटा, ये एंगल। तो ये H है तो ये B है, तो ये बचा हुआ हो गया P। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब क्या बोला है हमें, ठीक है, ये दे रखा है 29, ये दे रखा है 21। ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। ABC ये हमें एंगल दे रखा है थीटा, इसका नाम दे दिया थीटा, कुछ भी मतलब। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, तो इसने बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले क्या करना है, ये पता है, ये पता है, ये निकालो सबसे पहले। सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सब में यही करना है, सारे क्वेश्चंस में। ये इसको नाम दे दो H, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। इसको नाम दे दो B, ये है अपना बेस। और इसको नाम दे दो P, ये है अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एंगल हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में। तो इस तरह से बेस निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो P की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दो हमेशा दी रहेंगे अपन को और तीसरी हमेशा निकालनी है। इस चैप्टर में ऐसे ही होगा, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। कोई भी दो साइड दे देंगे और तीसरी निकालो सबसे पहले, पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले वो काम करना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपनी, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी H का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ये इस थ्योरम का यूज करके तीसरी साइड ऐसे ही निकालनी है हमेशा, ये थ्योरम यूज करो और तीसरी साइड निकालो। ठीक है, अब 29 का स्क्वायर कर लो सबसे पहले। 29 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 29 का स्क्वायर करके। 29 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 841। तो यहाँ पे मैं H का स्क्वायर, H हमें दे रखा है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ डायरेक्ट 841। ठीक है, 29 इंटू 29, 29 का स्क्वायर मतलब इसको दो बार इंटू कर दो, 841 आ गई। ठीक है,
पी का स्क्वायर, पी तो हमें पता ही नहीं है, पी तो मुझे पता ही नहीं, तो एज इट इज लिख दो इसको, ऐसे का ऐसा लिख दो, जो चीज नहीं पता उसे ऐसे का ऐसा लिख दो। तो पी का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। प्लस, प्लस बेस कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है 21 का, तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 441, 4 4 और यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, ये प्लस में है ना, इसको उठा के इस तरफ ले आओ, तो माइनस में चला जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करो, 841 में से 441 माइनस करो, कितना आता है, 841 माइनस 441, 400 आ रहा है, ठीक है ना, 400। तो पी की वैल्यू कितना क्या आ गई, पी की वैल्यू आ गई 20 आ जाएगी, यहाँ पे 20 यूनिट्स आ जाएगी। तो पी आ जाएगा अपना, तो पी कैसे निकालते हैं, देखो पी इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है ना ये रूट में चला जाता है हमेशा, स्क्वायर किस में जाएगा, रूट में चला जाता है। यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, इसको जब हम इस तरफ लाते हैं ना तो ये रूट बन जाता है, और रूट 4। अब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने सिखाया था। 400 को वैसे तो मैं लिख सकती हूँ 20 × 20, सीधा, या तो ऐसे सॉल्व कर लो, 20 × 20 लिख सकते हैं ना इसको, 20 × 20 करेंगे तो 400 आएगा, तो दो 20 है तो एक 20 आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया 20। तो पी अपना आ गया 20, ठीक है ना, पी हमारा आ गया 20। देखो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताया था, 400 का स्क्वायर रूट निकालना है तो पूरा निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, इस तरीके से 400 यहाँ लिखोगे, और ये पूरा निकाल लेना, जैसे 2 की टेबल से जाएगा, जैसे जाता जाए वैसे वैसे निकालते जाओ, फिर दो दो के पेयर बनाना, वैसे इसका निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट। और ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 20। तो ये आ गया बस, अब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, अब बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसको देखो, अब एक मिनट में इरेज कर दूं थोड़ा सा, इरेज कर देती हूँ। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, इतने इजी हैं सारे क्वेश्चंस। अब पी हमें पता चल गया ना 20, ये सब मैं मिटा रही हूँ। अब चलते हैं नीचे। अब देखो इसने क्या बोला है, कॉस का स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, कॉस लिख लिया अपन ने। जो कॉस होता है, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, फॉर्मूला याद रहने चाहिए। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बी अपना, ये बी था, वापस लिख रही हूँ मैं, ये एच था, और ये पी था, पी कितना था, 20 था। बस अब वैल्यूज पुट करनी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब ये देखो कॉस का स्क्वायर थीटा, तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बी कितना है, कॉस क्या होता है अपना, बी अपॉन एच होता है ना कॉस, एक मिनट एक मिनट, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, और कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। तो यहाँ पे कितना लिखा है इन्होंने, बी अपॉन एच। पहले इन्होंने ये साइन का लिख दिया मेरे ख्याल से, साइन का स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा कितना होता है, पी अपॉन एच होता है, साइन का एच। स्क्वायर थीटा होगा पी अपॉन एच। तो इन्होंने पहले साइन का लिख दिया 20/29, ठीक है, पी अपॉन एच। फिर कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, तो कॉस का इन्होंने लिख दिया 21/29, ठीक है। बस इस तरह से इसको सॉल्व कर लो फिर। 29 का स्क्वायर यहाँ पे, ये तो एलसीएम में आ जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का कितना होता है 441, 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। बस इनको प्लस करके कट जाएगा, वन आ जाएगा आंसर। ऐसे इसके अंदर है कॉस थीटा माइनस यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे वैल्यू इन्होंने यहाँ चेंज कर दी वैल्यू, क्योंकि प्लस था, इधर इन्होंने सही रखी, देखो कॉस का क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बी क्या है अपना 21, और एच क्या है 29, तो 21/29 इसका स्क्वायर, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर लगा, माइनस साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी कितना है 20, और एच कितना है 29, तो बस इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे भी 29 का स्क्वायर तो ले लिया नीचे एलसीएम, 21 का स्क्वायर वैसे निकाल लो, चाहे 21 का स्क्वायर कितना होता है, जो भी था यहाँ पे कर रहा था ना 441, और 20 का स्क्वायर 400, दोनों को माइनस कर दो आपस में, 41 ही आएगा। इन दोनों को देख लो, माइनस करके देख लो, 441 माइनस 400, 41 ही आएगा। ये दूसरे तरीके से सॉल्व करा है, तुम क्या जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे सॉल्व करो। 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस करो, ये आ गया आंसर, बस हो गया क्वेश्चन खत्म।
ये हो गया एग्जाम्पल खत्म। सारे क्वेश्चन इतने इजी आएंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वापस से लिंक सेंड